गाइस टू द रूट थिंकिंग चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से अपने एग्जाम की प्रिपरेशन भी कर रहे होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जी इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी कि सिंधु घाटी की सभ्यता। इसका दूसरा नाम है हड़प्पा सभ्यता। आप किसी भी नाम से इसको जानते हो, दोनों का मतलब एक ही है यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन। आज हम इसका फुल टॉपिक कवर करने वाले हैं। ये पार्ट 1 की वीडियो है। पार्ट 2 की वीडियो में हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। ठीक है जी, तो स्टार्ट करते हैं। जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, इंडस का मतलब है सिंधु, वैली का मतलब है घाटी और सभ्यता का मतलब हो गया सिविलाइजेशन। यानी कि अब पहले तो इसका नाम देख लेते हैं। देखिए इसका नाम किस लिए पड़ा। जो ये इस सभ्यता यानी कि सिविलाइजेशन एक ऐसी सभ्यता यानी कि एक ऐसा कल्चर जो कहाँ बसा हुआ है, वो बसा हुआ है जी इंडस वैली। इंडस वैली यानी कि सिंधु नदी के किनारे जब लोगों ने रहना शुरू किया था तो वहां से शुरू हुई थी हमारी सभ्यता। ठीक है, तो सिंधु नदी के किनारे रहने के कारण इसको क्या बोला जाता है? इंडस वैली, सिंधु घाटी। ठीक है, सभ्यता यानी कि हमारी जो सोसाइटी ने रहना शुरू किया था सबसे पहले, तो उसके जो अवशेष मिले हैं वो डिफरेंट डिफरेंट नगर। अब क्या हुआ था ना, इंडस वैली सिविलाइजेशन एक टाइम के बाद बाढ़ आने के कारण पूरी की पूरी तबाह हो गई थी। लोग मर चुके थे, सारे के सारे उनसे रिलेटेड जितने भी लोग हैं वो सब मर चुके थे और नई सिविलाइजेशन है, नई युग का आरंभ हुआ था। तो अब क्या है, अब उससे रिलेटेड जो पहला युग था वहां पे जो लोग बसे हुए थे उनसे रिलेटेड अवशेष प्राप्त हुए। अवशेष में क्या क्या प्राप्त हुए? नगर प्राप्त हुए। नगर में जैसे कि कोई घर का स्ट्रक्चर बना हुआ है, कहीं इमारतें बनी हुई हैं, कहीं पे कुछ है, कहीं पे कुछ टॉयज मिले हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट चीजें जब मिली है तो वो पता चला। जब उनका जो आपको पता है ना, हमारे यहाँ जो होते हैं जो इनका अवशेष का वो करते हैं, क्या करते हैं जी, अवशेष को ढूंढते हैं। ठीक है, अवशेष को ढूंढकर उनकी जांच की जाती है कि ये कितने साल पुराने हैं। तो जब पता लगाया गया तो ये पता लगाया गया कि ये जो है 3300 ईसा पूर्व से 1300 ईसा पूर्व तक के बीच के ही अवशेष है। तो वहां पर इसका मतलब है कोई ना कोई सभ्यता रही होगी, कोई ना कोई सिविलाइजेशन रही होगी जो उस समय वहां पे रहती थी और इन चीजों का यूज करती थी। ठीक है जी, ये था इसका छोटा सा परिचय। अब उस टाइम में लोग क्या करते होंगे, लोग अब अपना रहते होंगे तो रहने के लिए उन्हें घर चाहिए होंगे, चीजों का इस्तेमाल करते थे। ठीक है, और जो है गाड़ियों का भी इस्तेमाल करते थे, घोड़ा गाड़ी हो गई या कैसी भी जो चीजें हमें मिली हैं हम उसके बारे में पढ़ेंगे। अनाज उगाते थे। तो वो जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है एक तरीके से कहें तो पूर्णतः विकसित अवस्था में थी। कैसे जी? क्योंकि आज की जो हम टेक्निक का यूज कर रहे हैं उस समय जो अवशेष मिले हैं उनसे ये पता चलता है कि उस समय के लोग भी उन टेक्निक का यूज करते थे। जैसे कि हम जो जल निकासी, विशेषकर जो है जल निकासी के, जल मतलब कि पानी और निकासी यानी कि पानी के निकलने की सुविधा। ठीक है, तो हम पानी के निकलने की सुविधा ऐसे पाइप के थ्रू करते हैं। तो उन लोगों ने ऑलरेडी ऐसी सुविधा कर रखी थी कि उनका जो जल है आसानी से निकल भी जाता था और क्या कहते हैं, गंदा और स्वच्छ जल अलग अलग भी हो जाता था। यानी कि इसी में उनका जो है फिल्टराइजेशन भी हो जाता था पानी का। तो यानी कि वो लोग क्या करते थे, वो भी एडवांस टेक्निक का यूज करते थे। और किस टाइम पीरियड पे कर रहे हैं? देखिए जी, 2600 से 1900 ईसा पूर्व के टाइम पे कर रहे हैं। तो कितने टाइम पहले अगर हम बात करें तो कोई ऐसा कहे कि नहीं अभी ही वैज्ञानिक युग है, नहीं, वैज्ञानिक युग तो उस टाइम से बहुत पहले से ही चला आ रहा है जब लोगों ने इतने इतने, अब आपको पता होगा जैसे ताजमहल है या इतनी मशहूर मशहूर जो इमारतें हैं, उन्होंने आज के टाइम की इमारतों के आगे पहले की टाइम की इमारतें कितनी मजबूत है, बहुत ज़्यादा मजबूत है। आज के लोग तो वैसे भी करप्टेड है, लेकिन पहले के लोग हाथ से बनाते थे और इतनी जो है उनकी क्रिएटिविटी उन चीज़ों में दिखती थी। तो क्या आप उनको साइंटिफिक नहीं बोलेंगे? हर एक चीज़ में साइंस है उनकी। तो वो लोग साइंटिफिक नज़रिए से बहुत ज़्यादा आगे थे अभी के मुकाबले हम लोगों से। क्योंकि अभी हमारे पास सारी की सारी मशीन होने के बाद भी उनके जैसा स्ट्रक्चर खड़ा करना बहुत मुश्किल हो जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं अब सिंधु घाटी सभ्यता का परिचय। तो पता चल गया सिंधु घाटी सभ्यता जो चली थी जी 3300 ईसा पूर्व से 1300 ईसा पूर्व का टाइम था। लेकिन इस समय इनके बीच में विकसित अवस्था कब आई? जब पूर्णतः ये विकसित हो चुकी थी, यानी कि इसमें सारी चीजें मिल चुकी थी, किसी भी चीज का अभाव नहीं था। चाहे बैलगाड़ी, घोड़ा गाड़ी, हो सकता है उस टाइम पे मोटर गाड़ी भी हो, लेकिन उनके अवशेष नहीं मिले हैं तो वो कुछ कहा नहीं जा सकता। ये सब चीजें अवशेष के आधार पर कही जा रही हैं कि जो जो चीज हो सकती है। ये जो सभ्यता है वो किस टाइम पे कौन से एरिया में थी? वर्तमान में जो पाकिस्तान का एरिया है वहां पर और उत्तर पश्चिम में भारत का जो एरिया है वहां पर।
क्लियर। मेन जो है जो सिंधु घाटी सभ्यता में है जी 7 नगर हैं, 7 सिविलाइजेशन आप इनको कह सकते हैं। 7 जो मिली है वो मेन है। बाकी जो कितनी मिल गई हैं, बाकी जो 1400 से ज़्यादा मिली हुई हैं, जिसमें से 975 तो इंडिया में है और 424 जो है किस में है जी, पाकिस्तान में है। तो याद रखिएगा इंडिया और पाकिस्तान में ही बसी हुई है इंडस वैली सिविलाइजेशन। 7 मेन कौन सी है? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चुंदड़गो, कालीबंगा, लोथल, धोलावीरा और राखीगढ़ी, ये है मेन। ठीक है, पहली हम बात कर रहे हैं हड़प्पा सभ्यता, क्योंकि ये सबसे पहले इसका क्यों बात करें, क्योंकि यही सबसे पहला नगर था जो सबसे पहली मिली थी हमें, तो इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, एक तो सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं क्योंकि ये इंडस वैली के किनारे थी। ठीक है, और दूसरा नाम इसका क्या पड़ा, हड़प्पा सभ्यता, क्योंकि सबसे पहला नगर कौन सा मिला था, हड़प्पा मिला था। तो ये भी एक क्वेश्चन बनता है, सबसे पहला जो नगर मिला था वो कौन सा है जी, हड़प्पा मिला है। अब हम इंडिया के मैप में देख लेते हैं, देखते हैं। ये है जी इंडिया का मैप। ठीक है, तो इंडिया के मैप में देखिए ये वाला जो एरिया है, अब आपको पता होगा कि ये जो है पाकिस्तान बन चुका है, पहले ये इंडिया में ही था, लेकिन जो है आज़ादी के बाद से ये पाकिस्तान अलग हो चुका है। तो पाकिस्तान में हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो है, छुदारगो है। ठीक है, तो ये सब किसमें है जी, पाकिस्तान में। ये मेन साइट्स है। इसके अलावा देखिए 425 में से ये जो मेन साइट है, 3 मेन साइट है, ये किस में है, ये पाकिस्तान में है, और बाकी जो 4 बची हुई है ये किस में है, ये है इंडिया में। ठीक है, ये है मेन। बाकी वैसे ही हम उनके बारे में जो एक दो और मेन होंगी उनके बारे में भी देख लेंगे, बाकी की इतनी मेन नहीं है जिनको आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कवर करने की जरूरत नहीं है। तो फर्स्ट हम पढ़ लेते हैं हड़प्पा। हड़प्पा हमें कहाँ पे मिली थी? हड़प्पा मिली थी जी वर्तमान समय में जो पाकिस्तान है, पंजाब प्रांत में। कहाँ पे मिली थी? पंजाब प्रांत में। ठीक है, तो इसके पॉइंट्स लिखेंगे। कहाँ पे मिली? पाकिस्तान के पंजाब में मिली। कब मिली थी? 1921 में मिली थी। किसने खोजी थी? दयाराम साहनी ने। किसने खोजी थी? दयाराम साहनी ने खोजी थी। ठीक है, ये चीज बस आपको एक बार ध्यान रखनी है कि इस सिविलाइजेशन का टाइम पीरियड जो विकसित टाइम पीरियड है वो इतना है, और बाकी जो है क्या कहते हैं जो वैसा टाइम पीरियड है वो है जी 3300 से 1300 तक। ठीक है, जो पूरा का पूरा टाइम पीरियड है। और 1921 में इसकी खोज हुई थी। इसमें क्या मिले हैं? इसमें अनागार मिले हैं, कब्रिस्तान मिले हैं, पत्थर के औजार मिले हैं, मिट्टी के मोहरे मिले हैं, लाल और काले मृद भांड मिले हैं। इंपॉर्टेंट चीज होती है कि किसी भी साइट से क्या चीजें मिलती हैं उस पर क्वेश्चन बनता है। कब खोजा गया था उस पर क्वेश्चन बनता है, किसने खोजा था उस पर क्वेश्चन बनता है, और उसकी लोकेशन क्या है उस पर क्वेश्चन बनता है। तो मैंने सारे इंपॉर्टेंट ही पॉइंट्स कवर किए हैं ताकि आपको जो है ज़्यादा चीज़ें नहीं पढ़नी पड़ी, सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़नी पड़े। और ये जो है ये पहला राज्य था, पहला नगर था जो ये खोजा गया था, इसलिए इसका नाम हड़प्पा सभ्यता पड़ा था। ठीक है जी, तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या पढ़ती है कि मिट्टी के मोहरों पे क्वेश्चन आ चुका है, और लाल और काले मृदगांड पे भी क्वेश्चन आ चुका है, और कब्रिस्तान पे भी क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि हड़प्पा फर्स्ट साइट थी इंडस वैली सिविलाइजेशन की, जो खोजी गई 1921 में बाय द दयाराम साहनी के द्वारा। पंजाब कहाँ पर है? पाकिस्तान में है। क्लियर। अब इसको याद कैसे करेंगे? देखिए किसने खोजी थी? दयाराम साहनी ने, पंजाब के उसमें। तो हड़प्पा, हड़प्पा को आप कैसे याद कर सकते हैं? हड़प्पा अगर हम ऐसे एकदम से देखें तो हम भांगड़ा से रिलेट करेंगे ना, जब भांगड़ा करते हैं तो ऐसे बोलते हैं ना हड़प्पा। तो हड़प्पा क्या है? एक डांस है, किसका है? पंजाब का है। तो आपको ये पता होगा, भांगड़ा को आप रिलेट कीजिए हड़प्पा से। तो हड़प्पा संस्कृति किसकी थी? पंजाब राज्य में मिली है। पंजाब कहाँ पे? पाकिस्तान। पाकिस्तान आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, अब किसने खोजा था जी? दयाराम साहनी ने। अब हड़प्पा करते करते क्या हुआ जी? धड़म से हड़प्पा, धर्म से क्या हो गया जी? गिर गया। ठीक है, गिर गया तो कौन उठाएगा? दया करके दयाराम साहनी उठाएगा। ठीक है, क्लियर। तो ऐसे आप पॉइंट से याद कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं मोहनजोदड़ो। तो नेक्स्ट जो साइट मिली थी जी वो मिली थी मोहनजोदड़ो। किसने ढूंढी थी? रक्षीदास बनर्जी ने ढूंढी थी। कहाँ पर है? ये भी पाकिस्तान में है, लेकिन ये सिंध प्रांत में है। ठीक है, तो याद रखिएगा पाकिस्तान के पंजाब में मिली थी हमें एक साइट, जो मेन साइट है वो है हड़प्पा। और पाकिस्तान के सिंध में हमें जो मिली थी, 2 साइट मिली थी, एक तो मोहनजोदड़ो मिली थी, ठीक है, और दूसरी मिली थी जो चुंदड़गो। ये दोनों साइट हमारी जो है सिंध प्रांत से मिली है। ये हमारी मिली थी 1921 में, ये हमारी मिली है 1922 में, और ये हमारी मिली थी 1931 में। क्लियर। ये हम चुंदड़गो के बारे में नेक्स्ट उसमें अभी उसके नीचे पढ़ेंगे। ठीक है, तो मोहनजोदड़ो के बारे में पढ़ लेते हैं। मोहनजोदड़ो किसने ढूंढी थी? रक्षीदास बनर्जी ने। कैसे याद करेंगे? देखिए रक्षीदास बनर्जी, राक्षस को क्या बनाना चाहिए? इसको हम हिंट से याद कर रहे हैं तो आपको ये बुरा मानने की जरूरत नहीं है कि राक्षी को राक्षस बना दिया। ठीक है, तो रक्षी
दास बनर्जी, या आप राक्षस नहीं बनाइए तो रक्षा से बना सकते हैं कि रक्षा कीजिए दास बनाने से, दास बनर्जी रक्षा कीजिए दास। अब रक्षा कौन करेगा? मोहन करेगा। मोहन कौन है? माधव यानी कि कृष्ण। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि मोहनजोदड़ो क्या किया? मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? रक्षीदास बनर्जी ने। कब की थी? 1922 में, यानी कि 1 साल के अंदर ही मोहनजोदड़ो की खोज हो चुकी थी। यहाँ पर क्या मिले? सबसे इंपॉर्टेंट जो है साइट जिससे क्वेश्चन बनते हैं वो बनते हैं जी स्नान घर से, और जी अनागार से, और दूसरा क्या बनता है? जल निकासी प्रणाली से। इनसे हमेशा क्वेश्चन बनते हैं, याद रखिएगा। क्योंकि इसमें जो स्नान घर मिला था, जो आज के स्विमिंग पूल हैं, वो ही उस टाइप के स्विमिंग पूल वहां पर देखने को मिले थे। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि सबसे बड़ा, सबसे महान जो स्नानघर मिला है वो कौन सी साइट पे मिला है? वो मिला है जी मोहनजोदड़ो पे। ठीक है। अन्नागार, अलग अलग प्रकार के अन्न मिले थे। नृत्यकी की कांस्य मूर्ति यानी कि कॉपर मूर्ति मिली थी, डांसर की, फीमेल डांसर की, और पुजारी राजा की मूर्ति मिली है। जल निकासी की प्रणाली की अद्भुत जो टेक्निक है वो सामने आई है। तो जल निकासी प्रणाली जो है इसका मेन है, और जो है स्नानघर, महान स्नानघर इसका मेन है। ठीक है। और शहरों की योजना, यानी कि इन्होंने क्या किया था ना, मोहनजोदड़ो की जो साइट थी उन्होंने क्या किया था, देखिए ऐसे, ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया। तो उन्होंने क्या किया था, ये ईस्ट और वेस्ट में सड़कें बनाई थी। ठीक है। ये दो साइड पे सड़कें बनी थी, और इस साइड पे उन्होंने पानी की निकासी रखी थी। तो याद रखिएगा, इन्होंने मिक्स नहीं की थी चीजें, इन्होंने बहुत सिस्टमेटिक तरीके से चीजों का निर्वाह किया था। नेक्स्ट साइट है हमारी चुंदड़गो, देख लेते हैं इसको भी। तो चुंदड़गो कहाँ पर है? मैंने पहले ही बता दिया है, ये भी सिंध प्रांत से मिली थी, ये हमें 1931 में मिली थी। किसने ढूंढी थी? ये मजूमदार ने ढूंढी थी। किसने ढूंढी थी? मजूमदार ने। एक बार रिवाइज करेंगे ना तो आपको बहुत अच्छे से पता चल जाएगा कि किसने कौन सी साइट ढूंढी थी। देखिए इतना याद करना मुश्किल नहीं है, आप इसको सिंपल ऐसे लिख सकते हैं कि जैसे अलग अलग साइट के नाम लिख लिए। हड़प्पा संस्कृति की साइट किसने खोजी थी? 1921 में। किसने खोजी थी? पंजाब और क्या कहते हैं पाकिस्तान में मिली थी। दयाराम साहनी ने खोजी थी। कैसे याद करेंगे कि हड़प्पा धड़म से गिरा, तो दयाराम साहनी ने उठाया था। ठीक है। दूसरी हमने पढ़ी मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो 1922 में, पंजाब सिंध में। ठीक है। किसने खोजी? मोहन। मोहन क्या करेगा जी? मोहन रक्षी से दास बनने से बचाएगा, तो रक्षीदास बनर्जी। क्लियर। नेक्स्ट हमने देख लिया अभी हमें चुंदड़गो। चुंदड़गो साइट कब निकली है? 1931 में। कहाँ पर है ये? पंजाब और सिंध में है। किसने ढूंढी है? मजूमदार ने, एन जी मंजूमदार ने। ठीक है। तो एन जी मंजूमदार ने ये साइट ढूंढी है, आप इसको खुद से याद कर सकते हैं, और नहीं तो वैसे चुंदड़गो को रिलेट कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अवशेष क्या क्या मिले हैं? खिलौने मिले हैं, मिट्टी की बैलगाड़ियां मिली है, हाथी के दांत के कार्य मिले हैं, मिट्टी की मूर्तियां मिली है। तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? इसमें इंपॉर्टेंट है हाथी के दांत के कार्य, ये चीज इंपॉर्टेंट है, इससे पूछे जाती हैं। ठीक है। और बैलगाड़ियां, कि मिट्टी की बैलगाड़ियां कहाँ पर मिली है? वो मिली है जी चुंदड़गो में मिली है। ठीक है। ये एक एकमात्र ऐसी सभ्यता का नगर है जिसमें क्या था जी, कोई भी किला नहीं था, इसमें सिर्फ खेलों का उत्पादन होता था, उत्पादन केंद्र माना जाता था। तो एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि जो खेलों के उत्पादन केंद्र था वो कौन सी साइट थी? वो थी जी चुंदड़गो। ठीक है। नेक्स्ट है हमारी साइट लोथल। लोथल कहाँ पर है? लोथल है जी गुजरात, भारत में। अब जो ये साइट है ये सारी भारत में है, तो गुजरात भारत में है। ये कब मिली थी? 1954 में मिली थी। पहली साइट 1921 में, दूसरी 22 में, 1931 में, फिर मिली 54 में। ठीक है। 1954 में मिली थी लोथल। किसने ढूंढी? एस आर राव ने ढूंढी। किसने ढूंढी जी? एस आर राव ने। ठीक है। तो डबल आर वाला लोथल। ठीक है। ऐसे याद कर सकते हैं आप। इसमें क्या क्या मिला था? इसमें मिला था जी डॉकयार्ड, बहुत इंपॉर्टेंट है। डॉकयार्ड से बहुत बार क्वेश्चन मिले हैं कि डॉकयार्ड यानी कि जिसको हिंदी में गोदी बोलते हैं, वो कौन सी साइड पे मिला है? तो वो लोथल में मिला है। मृदबांड, आभूषण, मोहरे और चाक, ये सब कौन सी साइड से मिला है? लोथल से मिला है। क्लियर। तो आपको क्या क्या याद होना चाहिए? डॉकयार्ड याद होना चाहिए, आभूषण याद होने चाहिए, और मोहरे याद होनी चाहिए। कौन सी साइड से मिला है? हमें लोथल साइड से मिला है। और लोथल ही एक ऐसा प्रमुख बंदरगाह नगर था जिसे व्यापारिक केंद्र माना जाता था, यानी कि बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे अभी मुंबई फेमस है, वैसे ही उस टाइम पे क्या फेमस था जी? लोथल फेमस था। क्यों? क्योंकि यहाँ पे गुजरात के किनारे पे क्या मिलते हैं? हमें सी मिलते हैं। तो सी के द्वारा उनका व्यापार बहुत अच्छे से इधर से उधर होता था, और पहला विश्व का डॉकयार्ड था। डॉकयार्ड क्या होता है? जब सी के किनारे पर बड़े बड़े शिप ठहरते हैं, तो उस तट को क्या बोलते हैं? डॉकयार्ड बोलते हैं। ठीक है। तो पहला विश्व का जो पहला डॉकयार्ड था वो क्या था? लोथल था। क्लियर। नेक्स्ट साइट है हमारी कालीबंगा। कालीबंगा कहाँ पर है जी? कालीबंगा है
राजस्थान में, भारत के राजस्थान में कौन सी साइट है? कालीबंगा। अब इसको क्या क्या याद कर सकते हैं? कालीबंगा यानी कि काले रंग की चूड़ियों से याद कर सकते हैं। कहाँ पे मिलती है? राजस्थान में ही फेमस है ना चूड़ियाँ। किस टाइम पे मिली थी? 1953 में मिली थी ये साइट, ठीक है। किसने ढूंढी थी? बीबी लाल ने और अमलानंद घोष, इन दोनों ने मिलके ये साइट ढूंढी थी, याद रखिएगा। दो पर्सन, बीबी लाल और अमलानंद घोष। तो बीबी लाल तो आप याद कर सकते हैं कि लाल रंग की चूड़ियों से रिलेटेड, और अमलानंद घोष, ठीक है। तो अमला के लिए क्या चाहिए थी? चूड़ियां चाहिए थी, तो उसने भी कालीबंगा को ढूंढ लिया, ऐसे आप याद कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट चीज क्या है इसमें? इंपॉर्टेंट चीज है जी, यहाँ पे क्या अवशेष मिले? यहाँ पर मिले थे जले हुए अनाज, हल से जुड़ी खेत की लकीरें, मिट्टी की मूर्तियां और बैलगाड़ी के चाक। तो जले हुए अनाज बहुत बार क्वेश्चन बना है कि कौन सी साइड से मिला है। तो जले हुए अनाज का कलर कैसा होता है? काले रंग का होता है, तो कालीबंगा से मिला है, ठीक है। हल से जुड़ी हुई खेत की लकीरें, अब खेत की लकीरें कैसी लगेगी? मिट्टी में उमड़ी हुई, तो मिट्टी में भी काले रंग की मान लीजिए आप, ऐसे हो सकती है। तो कालीबंगा से मिली है। मिट्टी की मूर्तियां मिली हैं, ठीक है। और बैलगाड़ी के चाक, बैलगाड़ी के चाक जो पहिए होते हैं, तो वो अभी कैसे कलर के होते हैं? ब्लैक कलर के होते हैं। तो कालीबंगा, ठीक है। यहाँ हल चलाने का प्रमाण मिला है और कृषि का प्रारंभिक केंद्र माना जाता है। देखिए, हर एक साइड से कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट चीज है, इसीलिए ये 7 साइट्स इंपॉर्टेंट है। तो कृषि का प्रारंभिक केंद्र क्या माना जाता है? कालीबंगा माना जाता है। कृषि क से कालीबंगा। और क्या कहते हैं, लोथल किस लिए माना जाता था? लोथल जो है, लोथल माना जाता था व्यापार का केंद्र, ठीक है जी। नेक्स्ट साइट है हमारी धोलावीरा। जो धोलावीरा साइट है वो भी कहाँ पर है? वो गुजरात के कच्छ के रण में है। कहाँ पर है? गुजरात के कच्छ के रण में है, ठीक है। याद रखिएगा, गुजरात के कच्छ के रण में धोलावीरा। कैसे याद रखेंगे? गुजरात में क्या है? गुजरात में क्या है? समुद्र है। समुद्र में क्या करेंगे जी? पानी मिलेगा, बहुत सारी चीजें धोई जाती है। धोलावीरा, धोलेवीरा। तो इससे याद कर सकते हैं आप। किसने ढूंढी थी? आर.एस. बिष्ट ने ढूंढी थी। किसने ढूंढी थी जी? आर.एस. बिष्ट ने 1985 में ढूंढी है। पहले साइट 1921 में, फिर 22 में, फिर 31 में, फिर 51 में, फिर 53 में, और अब 85 में। तो याद रखिएगा, 1985 में ये साइट ढूंढी गई है। किसने ढूंढी है? आर.एस. बिष्ट ने ढूंढी है। अब इसमें क्या मिला था? जल संचयन की प्रणाली मिले थे, पानी के कुंड, विशाल किलेबंदी, साइन बोर्ड, ये यहाँ की फेमस चीजें यहाँ पे मिली थी, ठीक है जी। और ये जो साइट है किस लिए फेमस थी? क्योंकि यहाँ पे जो जल संचयन की अद्भुत प्रणाली देखने को मिली थी, ठीक है। तो विशेषता है कि जल संचयन की और कुंडों की उत्कृष्ट व्यवस्था पाई जाती थी, इसीलिए इसका क्या, किसे प्रमुख नगर माना जाता है? हिंदू सभ्यता का प्रमुख नगर माना जाता है। अब देखिए, धोला से क्या करें? धोलेवीरा, कपड़े धोले भी ऐसे याद कर सकते हैं। तो धोने से रिलेटेड क्या चाहिए हमें? जल चाहिए। तो जल संचयन के लिए प्रमुख प्रणाली और कुंडों की उत्कृष्टता। कुंड क्या होते हैं? पानी को इकट्ठित करते हैं। तो पानी को इकट्ठित करने की उत्कृष्टता किस में पाई जाती है? धोलावीरा में। कहाँ पे पाई जाती है? गुजरात में, कच्छ के रण पे, ठीक है। नेक्स्ट साइट है हमारी राखीगढ़ी। राखीगढ़ी कहाँ पर है? देखिए जी, राखीगढ़ी है जी हरियाणा में। जो भारत में हरियाणा पड़ता है, वहां पर राखीगढ़ी है, ठीक है। इसका भी समय तो आपको सबको पता है। किसने ढूंढा है? S.N. राजगुरु ने और अमरेंद्र नाथ ने। किसने ढूंढा है? राजगुरु और अमरेंद्र नाथ ने, ठीक है जी। याद रख लीजिएगा, और राजगुरु और अमरेंद्र नाथ ने कब ढूंढा है? 1963 में ढूंढा था। कब ढूंढा था? 1963 में। क्या मिला है यहाँ पर? घरों के अवशेष, कंकाल, मृदभांड और शिलालेख। क्या मिला था? घरों के अवशेष, कंकाल, मृदभांड और शिलालेख। ये चीज इंपॉर्टेंट है। राखीगढ़ी क्या थी? सबसे बड़ी साइट थी। सबसे बड़ी साइट कौन सी थी? यानी कि स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, एरिया के अकॉर्डिंग जो कह सकते हैं। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन की सबसे बड़ी साइट कौन सी थी? राखीगढ़ी थी, ठीक है। यह हरियाणा का सबसे बड़ा सिंधु सभ्यता का स्थल था, जो अन्य स्थलों से सबसे ही बड़ा था। अब याद रखिएगा, मोहनजोदड़ो में हमें क्या मिला था? मोहनजोदड़ो में हमें स्विमिंग पूल जैसा मिला था, यानी कि वहां पे क्या था? स्नान घर था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है? स्नान घर, जो सबसे ज़्यादा फेमस था जल निकासी के लिए, वहाँ की अद्भुत, उसके लिए। ऐसे ही राखीगढ़ी सबसे पहली साइट, सबसे बड़ी साइट। और सबसे फर्स्ट साइट कौन सी थी? इंडस वैली सिविलाइजेशन की फर्स्ट से आप याद रखिएगा हड़प्पा, क्योंकि हम क्या करेंगे? गिद्दा, गिद्दा यानी कि भांगड़ा, और भांगड़ा यानी कि पंजाब। नेक्स्ट साइट है हमारी सुत कांगेंद्रो।
तो ये कहाँ पर है, ये है जी पाकिस्तान और ईरान की सीमा पर बलूचिस्तान में। ये वैसे पूछी नहीं जाती है लेकिन फिर भी मैंने ऐड कर दिया है ताकि आपको जो है 2-3 इंपॉर्टेंट, टोटल 10 साइट रखे। ये 7 साइट्स में से हमेशा से क्वेश्चन बनते हैं क्योंकि ये जो पाकिस्तान और जो इंडिया के उत्तर में है, तो पाकिस्तान का एरिया पहले इंडिया में था, तो ये इंडिया के से रिलेटेड ये इंपॉर्टेंट साइट है जो पहली 7 है, ये जो है एक्स्ट्रा ऐड की है, ठीक है। तो ये किसने ढूंढी थी, ये ढूंढी थी जॉर्ज एफ डेल्स ने ढूंढी थी। अब देखिए किसने ढूंढी थी, ये आप अपनी टेक्निक से भी याद कर सकते हैं, थोड़ा बहुत माइंड तो आपको भी यूज करना चाहिए। खोज वर्ष है 1960 में। एक लिस्ट बना लीजिएगा, नाम लिख लीजिएगा, वर्ष लिख लीजिएगा, उनके किसने ढूंढी थी और इम्पोर्टेंट चीज उससे रिलेटेड, बस लिस्ट बना के रिवाइज करिएगा, हो जाएंगी। और इसको क्या बोला जाता है, व्यापारिक बंदरगाह माना जाता है, जहां से क्या चालू हुआ था जी, मेसोपोटामिया के साथ व्यापार शुरू होता है। तो एक क्वेश्चन ऐसा बन सकता है कि मेसोपोटामिया ऐसी कौन सी साइट है इंडस वैली सिविलाइजेशन की जहां पे मेसोपोटामिया के साथ व्यापार शुरू होता था, तो कौन सी है जी, वो है जी सूत कांगेन दौर, ठीक है। नेक्स्ट है सुरकोटदा। सुरकोटदा कहाँ पे है, वही है गुजरात के कच्छ में है सुरकोटदा भी। तो गुजरात के कच्छ में हमने एक साइड पहले देखी थी, कौन सी थी, धोलावीरा, ठीक है। तो ये सुरकोटदा भी वहीं पे है। किसने ढूंढी है, जेपी जोशी ने ढूंढी है, 1964 में ढूंढी है। यहाँ पे क्या मिला है, किलेबंदी मृदभांड पशु के अवशेष। अब ये चीज इंपॉर्टेंट है, इसमें ना घोड़े के अवशेष मिले थे, तो ये पूछा जाता है कि घोड़े के अवशेष वाली जो साइट है वो कहाँ पर है, तो वो है सुरकोटदा। क्या है जी, सुरकोटदा। इसका विशेषता क्या है कि घोड़े के अवशेष मिलने का दावा किया गया था, अन्य स्थानों पर नहीं मिले थे। तो इसकी सिंपल एक ही विशेषता है कि घोड़े के अवशेष याद रखिएगा, सुरकोटदा। किसने ढूंढी, जेपी जोशी ने। अब सुरकोटदा यानी कि घोड़े के अवशेष कैसे याद रखेंगे कि उसको क्या है, घोड़े को अगर हम कोटेंगे कोटेंगे तो क्या है, भागेगा तेज की तेज, भागता है तो जोश दिखाता है वो, तो जेपी जोशी ने ढूंढा था, ठीक है, ऐसे याद कर सकते हैं। नेक्स्ट साइट है हरियाणा की बनावली, इंपॉर्टेंट साइट है। देखिए हरियाणा में दो ही साइट है, एक तो राखीगढ़ी है, राखीगढ़ी सबसे बड़ी इंडस वैली की जो एरिया के अकॉर्डिंग साइट थी वो थी, और बानावली है। बानावली क्या है, देखिए बनावट से जोड़ लीजिए, बनावली क्या है, बनावट से जोड़ लीजिए, ये हरियाणा में मिलती है। और जो इसमें क्या थे, जो घरों के स्ट्रक्चर थे वो डिफरेंट और अद्भुत, मतलब कि आज की टेक्निक के अकॉर्डिंग बनाए गए थे। किसने ढूंढी थी, आर एस बिस्ट ने भी यही ढूंढी थी, आर एस बिस्ट ने 1974 में ढूंढी। क्या मिली, आभूषण, मृदभांड, बर्तन और पत्थर की मूर्तियां मिली थी, ठीक है। ये इसकी विशेषता क्या है बनावली की, कि ये घरों की बनावट के लिए विशेषता है, विभिन्न प्रकार की टेक्निक का यूज यहाँ पर हुआ था, ठीक है। अब संक्षिप्त में इसका थोड़ा सा सारांश देख लेते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता एक अत्यधिक संगठित और विकसित सभ्यता थी जो लगभग इतने वर्ष से इतने वर्ष तक चली। यहाँ के नगरों की योजना, ठीक है, अगर आपको जैसे कि मान लीजिए यूपीएससी में लिखना है या फिर आपका जो हरियाणा सिविल सर्विस का एग्जाम है, तो उसमें क्या पूछा जाता है, आपको ना थोड़ा सा उसके बारे में लिखना होता है, तो ये लास्ट में आपका वो है। जल निकासी प्रणाली, अन्नागार, धार्मिक प्रतीक, व्यापारिक केंद्र और अन्य विशेषता के कारण उच्च तकनीक और सामाजिक व्यवस्था का उदाहरण है। तो ये आपकी मर्जी है, आप लिखना चाहें तो आप ऐड कर सकते हैं, नहीं तो ये थी हमारी जो 10 साइट्स इंडस वैली सिविलाइजेशन के तहत मैंने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर किए हैं। आपको रिवाइज तो करना पड़ेगा, अगर पेपर देना है, पास होना है, तो सारी चीज़ें याद तो खुद ही करनी पड़ेंगी। तो थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो। सेकेंड पार्ट में हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।